अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जिले का गठन करने वाली बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। तब सीट अकबरपुर सुरक्षित नाम से थी। खास बात यह है कि लगातार 3 जीत के साथ ही उन्होंने हर बार अपनी जीत का अंतर भी बढ़ाया था। अंबेडकर नगर जनपद से पूर्व सीएम मायावती का गहरा नाता रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही अयोध्या यानी तत्कालीन फैजाबाद जनपद को विभक्त कर 29 सितंबर 1995 को अंबेडकर नगर नाम से नए जिले की घोषणा कर दी। इसके लिए वह स्वयं अकबरपुर आई थी। शिव बाबा मैदान पर हुई रैली में पहले डीएम और एसपी से जनता का परिचय कराया। इसके बाद अपने प्रत्येक कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर जिले को बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं दी। बसपा प्रमुख ने इस जिले को अपना राजनीतिक कर्मभूमि बनाई। उन्होंने वर्ष 1998 के आम चुनाव में यहां से लड़ने की घोषणा कर हलचल मचा दी थी। हालांकि तब भी ज़्यादातर लोगों को लगा कि अंत तक मायावती यहां नहीं आएंगी, पर नामांकन शुरू होने पर मायावती ने यहां पहुंचने के साथ ही अकबरपुर सुरक्षित संसदीय सीट से बतौर प्रत्याशी पर्चा भी भरा। भाजपा और सपा ने स्थानीय प्रत्याशियों पर दांव लगाकर पूरी मजबूती से टक्कर दी। नतीजा ये रहा कि बड़ा कद होने के बावजूद मायावती सिर्फ 25,000 मत के अंतर से जीत सकी। उन्होंने 2,63,561 मतदाताओं का साथ पाया। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार विश्वास मत से गिर जाने के बाद 1999 में फिर हुए चुनाव में मायावती ने इसी सीट को चुना। इस बार उन्होंने पिछले चुनाव से शानदार प्रदर्शन किया और 2,59,762 वोट हासिल कर उन्होंने सपा प्रत्याशी राम प्यारे सुमन को 53,386 मत के बड़े अंतर से हराया। बसपा प्रमुख ने वर्ष 2004 के चुनाव में भी अंबेडकर नगर का रुख किया। इस बार न सिर्फ उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई वरना जीत का अंतर बढ़ाने में सफलता हासिल की। उन्हें 3,25,019 वोट मिले। उन्होंने सपा के शंखलाल मांझी को 58,269 वोट से पीछे छोड़ दिया। हैट्रिक की सफलता के साथ मायावती ने अपने वोटों की संख्या 3 लाख के पार पहुंचा दी। हालांकि वोट में ज्यादातर बढ़ोतरी सपा प्रत्याशी की भी हुई, क्योंकि वक्त के साथ साथ वोटर्स को जागरूक करने के लिए यहां पर तमाम ऐसे कदम उठाए गए और वोटरों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन बढ़ती संख्या को देख यहां पर जिस तरीके से माहौल बना उससे बसपा को फायदा होना लग गया। पिछले कुछ चुनावों में भी देखा जाए तो साल 2014 में भले ही यहां पर बीजेपी के हरिओम पांडे यानी जी अंबेडकर नगर सीट पर हरिओम पांडे की जीत हुई थी 1,39,000 वोटों से मोदी लहर के तहत, लेकिन बीएसपी ने रितेश पांडे को पिछली बार इस सीट से कैंडिडेट बनाया था। सपा बसपा गठबंधन में उनको 95,000 वोटों से जीत मिली थी। अब सपा गठबंधन के साथ तो रहा नहीं, तो बीएसपी यहां पर अब किस तरीके से यहां पर चुनावी मैदान में उतरेगी और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट को कैसे मायावती वापस पाने के लिए जद्दोजहद करेंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि रितेश पांडे भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा ने उन्हें यहां से कैंडिडेट बना दिया। बाकी बसपा कैंडिडेट को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं।